अक्सर जब आप शुक्र और गुरु की बात करते हैं तो इतिहास की कहानियों में ये बताया जाता है कि शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी थी। वो असुरों को जीवित कर दिया करते थे। और बृहस्पति देव यानी गुरु के बारे में ऐसा कुछ खास बताया नहीं जाता, बल्कि एक कथा ऐसे है कि गुरु ने अपने बेटे को भेज के किसी तरीके से संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी से हासिल की थी। जब आप गुरु शब्द की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में संदेह सा आता है कि क्या गुरु ताकतवर नहीं, क्या शुक्र ज्यादा ताकतवर है? मरे हुए को जीवित करने में क्या गुरु समर्थ नहीं? जब आप अपने गुरु पर भरोसा करते हैं तो ये कुछ ऐसे विषय है जिसपे कि थोड़ा सा संदेह मन में आता है। तो आइए इतिहास में से देखते हैं, क्या गुरु मुर्दा को, मरे हुए को जीवन दान दे सकते थे? क्या किसी गुरु ने किसी मर गए को, किसी को भी ऐसा जीवन दान दिया है? सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्ण जी की। क्या कृष्ण जी गुरु थे? जी हाँ। आज अभिमन्यु का बालक अपने ही माता के गर्भ में मरकर विज ही बन गया, अर्थात शुद्ध हो गया। ईश्वर ने इसके जन्म से पूर्व ही इसकी परीक्षा ले ली, इसीलिए ये बालक परीक्षित नाम से प्रसिद्ध होगा। तो कृष्ण जी ने अभिमन्यु के बेटे को, अभिमन्यु की संतान जो कि उत्तरा के गर्भ में पल रही थी, जिसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से मारा, कृष्ण जी ने उनको जीवन दान दिया। यानी गुरु जीवन दान दे सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं। गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज, उनके दो बेटे बाबा अटल राय जी और बाबा गुरुदत्ता जी। बाबा अटल राय जी के साथ एक साखी आती है जी। बचपन में ही जो भी बोलते थे वो सच हो जाता था। ऐसे ही एक दिन बाबा अटल राय जी और उनके दोस्त मोहन एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, पर जैसे ही मोहन की बारी आई वैसे ही शाम हो गई, जिसके बाद बाबा अटल राय जी और मोहन अगले दिन खेलने का प्लान बनाते हैं। पर अगले दिन मोहन आ ही नहीं पाता क्योंकि उसको एक सांप ने काट लिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी थी। पर बाबा अटल राय जी उसके घर पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मोहन उठ जा, अभी तेरी बारी पड़ी है। इतना बोलने के बाद बाबा अटल राय जी के वचन सच हो गए और मोहन उठ गया। पर जैसे ही गुरु हरगोविंद साहिब जी को इसके बारे में पता चला, उन्होंने बाबा अटल राय जी से कहा कि आप उस परमात्मा के हुक्म के विरुद्ध गए हैं, अब या तो आपको अपनी या फिर हमें हमारी जान देनी पड़ेगी। पिताजी का हुक्म सुनने के बाद बाबा अटल राय जी अपना शरीर त्याग देते हैं और सचखंड की ओर चले जाते हैं। इतिहास में उन्होंने अपने एक दोस्त को जीवन दान दिया और उसके बदले में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जब गुरु साहिबान को यह पता चला तो गुरु साहिबान ने उनको कहा कि ईश्वर की मर्जी के खिलाफ आप नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। ऐसे ही गुरु हरगोविंद साहिब जी के दूसरे बेटे बाबा गुरुदत्ता जी दिया। ऐसे ही गुरु हरगोविंद साहिब जी के दूसरे बेटे बाबा गुरुदत्ता जी, वो एक बार शिकार खेलने जाते हैं। जैसे आप इस वीडियो में आपने देखा होगा, वो शिकार खेलने जाते हैं और वहां हिरन के बदले उनके दोस्तों से गलती से गाय मर जाती है और जो गाय का मालिक होता है वो रोने लगता है। उसे देख के उन्हें तरस आता है, उन्हें दया आती है और वो उस गाय को जीवित कर देते हैं। अब ये बात सुन के गुरु हरगोविंद साहिब जी नाराज होते हैं और बाबा गुरुदत्ता जी को ये कहते हैं कि आप ईश्वर की करनी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कथा आगे क्या होता है, उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। हम यहाँ
इसलिए जब आप ज्योतिष में शुक्र और गुरु की बात करते हैं, बृहस्पति की बात करते हैं, तो शुक्र फ्यूचर देख सकते हैं। मृत संजीवनी उनके पास है, वो मुर्दा को जीवन दान दे सकते हैं और यही काम बृहस्पति भी कर सकते हैं। आपके भविष्य को बदलने की ताकत गुरु के पास है, इसलिए जुपिटर वो है जो इसे बदल सकता है। शुक्र वो है जो सब देख सकता है लेकिन बदल नहीं सकता।